राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के एक मंदिर के अंदर न जाकर बाहर से ही लौट जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। पवार के मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने और बाहर से दर्शन करने के बाद इसे लेकर सवाल उठने लगे। विपक्षी दलों से लेकर कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि शरद पवार ने नॉन वेज खाया हुआ था, इसलिए वो मंदिर के अंदर नहीं गए और बाहर से ही दर्शन किए। पवार के मंदिर के अंदर न जाने और बाहर से दर्शन करने पर उठे सवालों पर पार्टी की पुणे इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने ये जानकारी दी। दरअसल पुणे के प्रसिद्ध दगडूशेठ मंदिर की जमीन को लेकर लंबे समय विवाद है। इस जमीन को मंदिर ट्रस्ट को सौंपे जाने की मांग हो रही है। ये जमीन राज्य के गृह विभाग की है, जिसका प्रभार वर्तमान में एनसीपी नेता दिलीप वालसे पाटिल के पास है। ऐसे में एनसीपी नेता शरद पवार जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही दर्शन करके वापस चले गए। इसके बाद उनके मंदिर के अंदर न जाने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी की पुणे इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने बताया कि पवार मंदिर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मांसाहारी भोजन किया हुआ था, इसलिए वो मंदिर के अंदर नहीं गए और बाहर से ही दर्शन किए। प्रशांत जगताप ने कहा कि पवार साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने दिन में मांसाहारी भोजन किया था, इसलिए उन्हें लगा कि मंदिर के अंदर जाना उचित नहीं है और इसके बजाय उन्होंने बाहर से दर्शन किए। वहीं इस संबंध में राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने कहा कि इस तरह के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। अगर वो दर्शन करने जाते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं और अगर नहीं करते हैं तो उन्हें नास्तिक बताया जाता है। उन्होंने कहा कई बार लोग मांसाहारी भोजन करते हैं लेकिन दूसरों को इसके बारे में नहीं बताते और दर्शन के लिए मंदिर के अंदर चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे खुलकर बताते हैं। मंदिर के बाहर से भी दर्शन किए जा सकते हैं। महामारी के बीच प्रतिबंधों के कारण लोग मंदिर की सीढ़ियों से ही दर्शन करते थे। शरद पवार ने हाल ही में आरोप लगाया था कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खड़ा हुआ विवाद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों का हिस्सा है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावों से पैदा हुए विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठा रहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना से हाथ मिलाया था। शिवसेना ने अपने पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।